हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मनु। मैं मनु यादव और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की साइंस, जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिए थे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि है वस्तुओं के समूह बनाना। तो जो पिछले 3 चैप्टर हमने पढ़े, उनमें हमने खाने के बारे में पढ़ा था और कपड़ों के बारे में पढ़ा था। और हमने देखा था कि हमारे पास खाने की भी खूब सारी वैरायटी होती है, ऐसे ही कपड़ों की भी हमारे पास खूब सारी वैरायटी होती है। और आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। अब ये वस्तु क्या है? आपको अपने चारों तरफ जो भी चीजें दिख रही हैं वो वस्तु ही है, वो कोई ना कोई वस्तु ही है। यानी कि वे चीजें जिन्हें आप देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, उन्हें वस्तु कहते हैं। अब उन वस्तुओं के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे बुक्स, खिलौने, बर्तन, ये सब वस्तुएं हैं जिनको हम देख पाते हैं और टच कर पाते हैं। अब इन चीजों के हमें बनाने हैं समूह। ये समूह क्या है? समूह ये ग्रुप। तो जैसे मेरे पास कुछ चीजें ऐसे एक साथ रखी हुई है, मिक्स, कुछ चीजें ऐसे रखी हुई है। अब इन चीजों का मुझे ग्रुप बनाना है। इन चीजों को अलग अलग करके इनके ग्रुप बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो ब्लैक कलर की चीजें हैं इनको तो हम एक साइड रख देंगे, और ये जो रेड कलर की चीजें हैं इनको एक साइड रख देंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इनके ग्रुप बना दिए। यानी कि जो एक जैसी चीजें थी उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया और दूसरे टाइप की चीजों को दूसरे ग्रुप में रख दिया। तो इसी तरह हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, यानी जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके हमें समूह बनाना सीखना है। अब हम ऐसा क्यों करें? तो इमेजिन करिए, आपके चारों तरफ जितना भी सामान है, जैसे आपकी बुक्स, खिलौने, बर्तन और साइकिल, जो भी सामान आपके पास है, वो सारा सामान एक जगह ऐसे उनका ढेर बना रखा है आपने। अब उसमें से आपको कोई चीज चाहिए, जैसे आपको नोटबुक चाहिए, तो आपको नोटबुक ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे सामान को हटाना पड़ेगा और फिर वो आपको नोटबुक ढूंढनी पड़ेगी। और फिर भी वो दूसरे सब्जेक्ट की निकल गई और आपको दूसरी चाहिए, तो आपको फिर से वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। यानी कि वो सामान फिर हटाना पड़ेगा और फिर आपको नोटबुक ढूंढनी पड़ेगी। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम चीज़ों के अलग अलग समूह बना लेते हैं। जैसे हमने बुक्स का, अपने जो पढ़ाई का सामान है उसका अलग ग्रुप बना लिया, बर्तनों का अलग ग्रुप बना लिया, कपड़ों का अलग बना लिया, खिलौनों का अलग बना लिया। तो ऐसे हम वस्तुओं के ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हमने ये एक ग्रुप बना लिया पढ़ाई की चीज़ों का, ठीक है। दूसरा बना लिया खिलौनों का, तीसरा बना लिया कपड़ों का। तो पढ़ाई की चीज़ों में जो पढ़ाई का जो हमने ग्रुप बनाया, पढ़ाई के सामान का जो ग्रुप बनाया, उसमें हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे? तो उसमें हम रखेंगे पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, रबड़, इरेजर, स्केल, जो भी चीज़ें आपकी पढ़ाई में काम आती हैं, इन सब चीज़ों को हमने इस ग्रुप में रखा। तो इन चीज़ों का चयन करते समय हमने एक जो इनका गुण है वो कॉमन देखा। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पढ़ाई में काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको हमने पढ़ाई के जो ग्रुप बनाया सामान का उसमें रखा। तो चीज़ों का चयन करते समय हम उनके गुण देखते हैं, यानी कि गुणों के आधार पर वस्तुओं का ग्रुप बनाया जाता है अलग अलग। अब वस्तुओं के गुण क्या होते हैं? वस्तुओं के गुण भी बहुत सारे होते हैं, जैसे उनकी आकृति कैसी है, उनके रंग क्या है, वो क्या काम आते हैं, वो किन चीज़ों से बने होते हैं। तब इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। वस्तुओं के गुण। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं आकृति। या शेप। तो हम वस्तुओं को उनकी शेप के आधार पर अलग अलग समूह में बांटते हैं। जैसे हमारे पास कुछ खिलौने रखे हुए हैं, जिसमें फुटबॉल है और क्या बैट है, गेंद है, और कुछ प्लास्टिक के खिलौने हैं।
और भी बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। अब इन खिलौनों में से हम इनको आकृति के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इन खिलौनों में से जो गोल आकृति के खिलौने हैं उनको आप अलग छाटिए, तो आपके पास क्या क्या होंगे? फुटबॉल, और गेंद। तो ये इनका हमने अलग ग्रुप बना लिया। वो हमने कैसे किया? उनकी शेप या आकृति देख के। तो आकृति देख के हम चीजों का अलग ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है रंग। रंग आप जानते हो बहुत सारे होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, बहुत सारे कलर्स होते हैं। अब कलर्स के आधार पर भी हम वस्तुओं के अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले एग्जांपल फर्स्ट में, जो ब्लैक कलर की चीजें थी उनको हमने एक ग्रुप में रखा था, और जो रेड कलर की चीजें थी उनको हमने अलग ग्रुप में रखा था। तो रंग के आधार पर भी हम वस्तुओं के ग्रुप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि वह वस्तु बनी किसकी है? वस्तु बनी किस पदार्थ की है? जैसे वो वस्तु प्लास्टिक की है, या वो वस्तु कांच की है, या किसी धातु की है, कागज की है। तो वस्तु जिस पदार्थ की बनी होती है उसके आधार पर भी हम उनके ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक से बनी चीजों में कुछ खिलौने हो सकते हैं, कुछ प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक बैग, ये सब चीजें हम इस ग्रुप में रख देंगे। कांच से बने जो हमारा मिरर है या फिर कांच की कोई बोतल, ये सब चीजें इस ग्रुप में रख देंगे। कागज में बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, ये सब इनमें आ जाएंगे। धातु में सोना चांदी की कोई चीजें या फिर स्टील के आपके बर्तन, ये कोई चीजें, कील जो धातु से बनी है वो इस ग्रुप में रख देंगे। यानी कि नेक्स्ट ग्रुप हमने बनाया कि वस्तु किस पदार्थ की बनी हुई है उसके आधार पर। ठीक है, तो ये तीन हमने मेन उनके गुण देख लिए। अब कोई वस्तु हमें बनानी है, अब हमें कोई वस्तु बनानी है, तो इस वस्तु को बनाने के लिए हमें कोई ना कोई पदार्थ चाहिए। तो इस वस्तु को बनाने के लिए हम इस पदार्थ का कैसे चयन करें? जैसे हमें गिलास बनाना है मान लो, तो गिलास बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई पदार्थ का चयन करना पड़ेगा। यानी कि मैं कांच का गिलास बनाऊं, या कागज का बनाऊं, कपड़े का, या फिर किसी धातु का, स्टील का। ठीक है, अब गिलास बनाने के लिए मुझे इन पदार्थों में से किसी एक का चयन करना है। तो मैं वो चयन किस आधार पर करूंगी कि ये जो गिलास है इसको हमें किस काम में लेना है, पहले ये सोचना है। तो गिलास का काम हम जनरली पानी पीने में करते हैं, तो उस पदार्थ में ऐसा गुण होना चाहिए कि वो पानी को रोक सके। जैसे अगर मान लो मैंने कपड़े का गिलास बना लिया, कपड़े को गिलास की शेप में पकड़ा और उसमें पानी डाल दिया, तो ये क्या फनी नहीं होगा? वो पानी सारा बाहर निकल जाएगा। यानी कि कपड़े में वो गुण नहीं है कि वो पानी को रोक सके। तो हमें ऐसी चीज का चयन करना पड़ेगा, ऐसे पदार्थ का चयन करना पड़ेगा जो उस पानी को स्टोर कर सके। तो इसमें से कांच का हो सकता है, कागज का भी नहीं होगा, कागज तो गल जाएगा, और कपड़े का भी नहीं होगा, स्टील का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। ठीक है, तो हमें कोई भी वस्तु का निर्माण करने के लिए उसके लिए कोई ना कोई पदार्थ का चयन करना पड़ता है, और वो पदार्थ ऐसा होने चाहिए कि जो ये चीज हमें काम में लेंगे वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ठीक है, तो ये वस्तु बनाने के लिए पदार्थ का चयन होगा। अब इन पदार्थों के भी कई गुण होते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ के गुण। तो जो पदार्थ होते हैं जैसे चांदी, सोना, लकड़ी, कागज, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनके हमने अलग अलग वस्तुएं बनी हुई देखी हैं। अब इन पदार्थों के भी कई गुण होते हैं। जैसे कोई पदार्थ हमने लिया और उसकी सतह का हमने देखा वो चमक रही है, और कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जिसकी सतह चमकती नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाऊं एक एग्जाम्पल।
ये देखिए, ये देखिए, ये जो स्टील की चम्मच है इसकी सतह पर आपको चमक नजर आ रही होगी। और ऐसे ही अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े को देखें, ये लकड़ी है, क्या इसकी सतह पर आपको ऐसी चमक नजर आ रही है? नहीं। यानी कि कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी सतह चमकती है और कई ऐसे होते हैं जिनकी सतह चमकती नहीं है। साथ ही इसकी सतह आपको थोड़ी खुरदरी भी लग रही होगी, देखिए, और इसकी एकदम चिकनी है। तो कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी सतह चिकनी होती है और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी सतह खुरदरी होती है। अब जिन जिन पदार्थों में चमक होती है उन पदार्थों को कहते हैं धातु। चमक होती है उनको कहते हैं धातु या मेटल। यानी धातुओं की सतह चमकीली होती है। ठीक है। अब कई धातुएं आपने ऐसे भी देखी होंगी, जैसे कील है, एक लोहे की कील है, जैसे ये कील है लोहे की, जैसे ये लोहे की कील है। अब इसकी सतह पर आपको चमक नजर नहीं आ रही, बनी तो ये भी धातु की, लोहे नामक धातु से बनी है, पर इसकी सतह पर हमें चमक नजर नहीं आ रही। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कील है ये लोहे नामक पदार्थ से बनी है और वो जो लोहा है वो हमारी वायु में उपस्थित नमी के साथ रिएक्शन कर ली उसने, तो इस पर जंग लग गई। ठीक है। अगर यदि मैं इसको अच्छे से साफ करूँ रेग मार से घस के या फिर इसकी सतह को काट के देखूँ तो इसमें भी हमें चमक मिलेगी। यानी कि धातुओं में चमक होती है। लेकिन अगर धातु कई लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहे तो वो उसकी नमी के साथ अभिक्रिया करके उनकी चमक थोड़ी कम पड़ जाती है। लेकिन हम अगर उन्हें वापस अच्छे से साफ करें या फिर उनको काट के देखें तो वो चमक हमें उसमें नजर आएगी। ठीक है। तो पदार्थों का एक गुण हो गया चमक, तो चमक वाले पदार्थों को हम कहेंगे धातु। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विलेयता। पदार्थों का नेक्स्ट गुण है विलेय तथा अविलेय। अब यहां विलेय का मतलब क्या है? घुलनशील। और अविलेय का मतलब है अघुलनशील। ठीक है। अब ये गुण देखने के लिए हम पानी लेते हैं। एक गिलास में हमने पानी लिया, अब उनमें अलग अलग चीजें डाल के देखते हैं। अगर वो चीजें पानी में घुल पा रही हैं तो वो हो जाएंगी पानी में घुलनशील, और अगर वो पानी में नहीं घुलती हैं तो वो हो जाएंगी अघुलनशील या अविलेय। तो चलिए कुछ चीजें लेके उनको हम देखते हैं प्रयोग करके कि क्या क्या उनमें से घुलता है और क्या क्या नहीं घुलता। पानी में पदार्थों की घुलनशीलता देखने के लिए ये मैंने कुछ चीजें ली हैं, जिनमें ये है मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, चीनी, चौक और नमक, और 5 कांच के गिलास जिनमें मैंने पानी भर लिया है। अब चम्मच से थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनमें ये सब पदार्थ डालेंगे। अब इनको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम देखते हैं इनमें से क्या क्या पानी में घुलता है और क्या नहीं घुलता है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इन सब गिलासों को आप ध्यान से देखिए, इनमें जो भी हमने चीज़ें डाली थी उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, यानी कि वो चीज़ें हमें अलग से पानी में नज़र नहीं आ रही। तो आप देख पा रहे होंगे जो नमक और चीनी है ये हमें पानी में अलग से नज़र नहीं आ रही। नमक हमें अलग से इस पानी में नज़र नहीं आ रहा, यानी कि नमक पूरी तरह से पानी में घुल चुका है।
और चीनी भी हमें पानी में अलग से नज़र नहीं आ रही, यानी कि चीनी भी पानी में अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब नेक्स्ट है लकड़ी। इस गिलास में हमने डाले थे कुछ लकड़ी के टुकड़े और बुरादा। तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे जो लकड़ी है वो पानी में हमें अलग से दिखाई दे रही है, यानी कि लकड़ी पानी में घुलनशील नहीं है। इस गिलास में हमने डाला था चौक। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसके पैंदे में चौक का बुरादा जमा हो गया है। मैं इस पानी को निकाल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे कि जो चौक है वो गिलास के पैंदे में जमा हो गया, यानी चौक पानी में अच्छे से नहीं घुला। और लास्ट है ये मिट्टी वाला गिलास। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि जो मिट्टी है वो गिलास के पैंदे में जमा हो गई। इसका भी मैं आपको पानी निकाल के बाहर दिखाती हूँ। ये देखिए, जो मिट्टी हमने डाली थी वो सारी गिलास के पैंदे में जमा हो गई, यानी मिट्टी भी पानी में घुलनशील नहीं है। हमने देखा कि नमक और जो चीनी है वो तो पानी में पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं, और मिट्टी, चौक और लकड़ी है वो पानी में नहीं घुलते, यानी कि मिट्टी और चौक तो तली में जमा हो जाएंगे गिलास के, और लकड़ी उस पानी के ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया पदार्थों के विलेयता का गुण, यानी कि कोई चीज़ें तो पानी में विलय हो जाती हैं और कोई पदार्थ पानी में विलय नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक तो हो गई ये चीज़ें जो पानी में घुल गई, ये तो एक साइड कर देते हैं। अभी जो नहीं घुली इनको ध्यान से देखते हैं, मिट्टी, चौक और लकड़ी। अब हमने गिलास में देखा था कि मिट्टी और चौक तो गिलास के तले में जमा हो गए थे, यानी कि वो पानी में डूब गए थे नीचे, और ये जो लकड़ी है वो पानी में नीचे नहीं डूबी थी, वो पानी के ऊपर तैर रही थी। तो ये पदार्थों का अगला गुण हो गया। अगला गुण क्या हो जाएगा? पानी में डूबना या तैरना। ठीक है, तो चलिए कुछ चीजों के साथ हम ये भी प्रयोग करके देखते हैं। पानी के अंदर कौन सी चीजें डूबती हैं और कौन सी तैरती हैं, ये देखने के लिए मैंने कुछ चीजें ली हैं। तो ये है सूखी पत्ती, ये प्लास्टिक का खिलौना, लकड़ी, कील और चाबी। इन सब चीजों को अब मैं पानी में डालती हूँ। अब ध्यान से देखिए, आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि जो कील और चाबी मैंने डाली पानी में, वो पानी में अच्छी तरह से डूब गई, और पत्ती, लकड़ी और प्लास्टिक का खिलौना ये पानी के ऊपर तैर रहे हैं। तो इस प्रयोग में हमने देखा कि जो सूखी पत्ती और प्लास्टिक का खिलौना और लकड़ी, ये तीनों तो क्या पानी में तैरते हैं, और जो चाबी और कील हमने ली थी वो पानी में डूब जाते हैं। तो कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरती है और कोई वस्तु पानी में डूब जाती है। तो जो वस्तुएं पानी की अपेक्षा हल्की होती हैं वो तो पानी के ऊपर तैरती हैं, और जो वस्तुएं पानी की अपेक्षा थोड़ी भारी होती हैं वो पानी में डूब जाती है। ठीक है, तो वस्तुओं के हमने पदार्थों के हमने गुण देखा कि कोई तो पानी में घुलनशील है, कोई नहीं है। अब जो घुलनशील नहीं है वो या तो तली में बैठ जाएगा पानी में, या फिर उसके ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पदार्थों का गुण है वो है पारदर्शिता। तो आप सब लोगों ने लुक्का छिपी का गेम तो खूब खेला होगा, हाइड एंड सीक का गेम खूब खेला होगा। उसमें आप मान लो छुप रहे हो और आपका दोस्त आपको ढूंढ रहा है, तो आप क्या कभी कांच की खिड़की के पीछे छुपे हो? नहीं, ये बहुत फनी लगेगा और आपका दोस्त आपको आराम से देख भी लेगा।
तो आप क्या करोगे, ऐसी जगह का चुनाव करोगे जहां से वो आपको आसानी से नहीं देख सकता। जैसे आपको दीवार के पीछे छुप गए तो वो आपको नहीं देख सकता वहां पे। तो ये क्या है, जो कांच है उसके दूसरी तरफ वो आपको आराम से देख पा रहा है, यानी कि कांच के आर पार हम आराम से देख पा रहे हैं। तो वह वस्तुएं जिनके आर पार हमें एकदम साफ नजर आता है, क्लियर नजर आता है, तो वो वस्तुएं हो जाती हैं पारदर्शी। पारदर्शी, ठीक है। और वे वस्तुएं जिनके आर पार हमें कुछ भी नजर नहीं आता, यानी कि दीवार के दूसरे साइड आपको नहीं पता आपका दोस्त वहां छुपा है या नहीं छुपा है, तो वे वस्तुएं हो जाएंगी अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होगा, जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। अब नेक्स्ट एक और आती है कैटेगरी पारभासी। अब ये क्या होता है, कोई कोई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी दूसरी साइड आप देख तो पाते हैं पर आपको क्लियर नहीं दिखता, जैसे पारदर्शी में दिखता है उतना क्लियर आप नहीं देख पाते, तो उन वस्तुओं को हम रखते हैं पारभासी कैटेगरी में। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाती हूं। जैसे एक ये बोतल है, इसके आर पार आप आराम से देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ ब्राउन कलर का लिक्विड रखा हुआ है, यानी कि इसके आर पार आप आराम से देख पा रहे हैं, ये हो गया पारदर्शी, ठीक है। अब दूसरी चीज है ये, इसके दूसरी तरफ आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, यानी कि इसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, ये हो जाएगा अपारदर्शी। और लास्ट है ये, इस डब्बे में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ना कुछ लिक्विड इसमें रखा है, पर वो इतना क्लियर हमें नहीं दिख रहा है जितना हमें पारदर्शी में दिख रहा था, तो ये हो जाएगा पारभासी। ये देखिए, पारदर्शी में आपको एकदम क्लियर दिख रहा था कि अंदर कुछ ब्राउन कलर का लिक्विड रखा है, और इसमें आपको नहीं पता चल रहा है कि अंदर क्या रखा हुआ है, पर इतना तो पता चल रहा है कि कुछ तो रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पारभासी। तो पदार्थों की हमने ये 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए, यानी कि उन चीजों के नाम बताने हैं जो लकड़ियों की बनी है। तो इसमें मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे और बैलगाड़ी। ये एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से भी कुछ भी ले सकते हैं जो लकड़ियों के बने हो। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। हमें कुछ पदार्थ दिए हैं, उनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें चमकदार हैं। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। तो इसमें हो जाएगा स्टील की चम्मच और कांच की प्याली, ये दोनों चमकदार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया है, ठीक है। अब हमें कुछ चीजें दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि ये किससे बनी हुई है। तो फर्स्ट है पुस्तक, बुक। तो बुक किसकी बनी होती है, कागज की। सेकंड है ग्लास। अभी ग्लास प्लास्टिक का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है। और नेक्स्ट है कुर्सी। कुर्सी अगेन लकड़ी की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। खिलौना, खिलौना भी प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है। और लास्ट है जूते। तो जूते भी चमड़े के या प्लास्टिक के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। नहीं, कांच तो पारदर्शी होता है और पत्थर अपारदर्शी होता है, यानी पत्थर की दूसरी साइड हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोटबुक में चमक होती है जबकि रबड़ में नहीं होती। नहीं, नोटबुक में भी चमक नहीं होती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौक जल में विलीन हो जाता है। ये हमने प्रयोग करके देखा था, तब हमने अच्छे से पढ़ा था कि वो जल में विलीन नहीं होता है, तो ये भी असत्य हो जाए। नेक्स्ट है, चीनी जल में विलीन नहीं होती है। हमने प्रयोग किया था, तब देखा था हमने कि जो चीनी है वो पानी में अच्छी तरह से घुल गई थी, तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेल जल में मिश्रणीय है। नहीं, ये भी हमने प्रयोग में देखा था कि तेल जो है जल में नहीं घुलता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालू या रेत जल में निषादित हो जाती है, यानी कि निषादित का मतलब वो नीचे पैंदे में बैठ जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, यह सत्य हो जाएगा। और लास्ट है, सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी सत्य है,
सिरका जो होता है वो भी पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ वस्तुओं के नाम बताए हैं, जैसे बास्केटबॉल, संतरा, सेब, ग्लोब, पानी, चीनी, मिट्टी का घड़ा। ये हमें कोई वस्तुओं के नाम बताए हैं और इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में हमें बांटना है, और वो भी इनके 2 गुणों के आधार पर। पहला आकृति के आधार पर और दूसरा उनमें से क्या क्या खाने योग्य है और क्या क्या खाने योग्य नहीं है। यानी कि फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट हमें बांटना है गोल व अन्य आकृतियों में, दूसरा हमें बांटना है खाद्य व अखाद्य में। तो इनमें से गोल आकृति के हो जाएंगे बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा, और अन्य आकृति के हो जाएंगे जल और चीनी। जल की क्या आकृति होती है? जल की कोई आकृति नहीं होती। हमने उसको गिलास में डाला, उसने गिलास की शेप ले ली, बाल्टी में डाला, बाल्टी की शेप ले ली, तो इसको हम अन्य में रखेंगे। नेक्स्ट है खाद्य व अखाद्य। इसमें खाद्य जो हमारे खाने योग्य चीजें हैं वो सेब, संतरा, जल और चीनी है, और जो हमारे खाने योग्य नहीं है वो है बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए और देखिए क्या ये तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग हमने करके देखा था एक, उसमें हमने ये चीजें ली थी और ये देखा था कि वो डूबती है या नहीं डूबती। तो चाबी हमने जो ली थी वो पानी में डूब जाती है, प्लास्टिक का खिलौना तैरता है, लकड़ी भी तैरती है, सूखी पत्ती ये भी तैरती है, और कील ये पानी में डूब जाती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे पूछा है कि ये जितनी भी चीजें हैं वो तेल में भी डूबती या तैरती हैं, ये भी हमें बताना है। तो एक प्रयोग में हमने पानी के गिलास में तेल डाला था और वो तेल पानी के ऊपर तैर रहा था, यानी कि पानी के सतह पर ऊपर तैर रहा था। इससे क्या पता चल रहा है कि जो तेल है वो पानी की अपेक्षा में हल्का होता है, यानी कि तेल पानी की अपेक्षा में हल्का होता है। अब दूसरे ग्लास में हम लेते हैं तेल। अब इस तेल में मैं कोई ऐसी लकड़ी डालूं या फिर कोई ऐसी वस्तु डालूं जो इस तेल से अपेक्षाकृत भारी हो, तो वो वस्तु तो तेल में डूब जाएगी। और अगर इसमें हम ऐसी चीजें डालें जो इस तेल से भी हल्की हो, तो वो तेल के ऊपर तैरेंगी। तो डूबने और तैरने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि जो चीजें उस द्रव की अपेक्षाकृत हल्की होंगी वो तो उस द्रव के ऊपर तैरेंगी, और जो चीजें उससे भारी होंगी वो उस द्रव में डूब जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीजों के नाम दिए हैं, यानी कि कोई समूह हमें दिए हैं और उनमें से जो उनमें मेल नहीं खाता उस समूह के गुणों से, उस चीज को हमें अलग छांटना है। तो फर्स्ट है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा और अलमारी। तो इसमें जो सबसे अलग हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चा, यानी कि बाकी सब चीजें हैं वो क्या है, लकड़ी की बनी है। ठीक है, और बच्चा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो इनमें जो मेल नहीं खा रहा इनके गुणों से वो हो जाएगा नाव, क्योंकि ये जब बाकी हैं वो सब फूल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। इसमें जो बेमेल है वो हो जाएगा रेत, क्योंकि ये सभी धातु हैं। ठीक है, और लास्ट है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो इसमें भी जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा रेत, क्योंकि ये जो तीनों हैं वो पानी में घुलनशील है और रेत पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए और चैप्टर भी हमने पूरा पढ़ लिया डिटेल से। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसका अगर हम ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, तो हमने देखा इस चैप्टर में कि जो चीज़ें होती हैं उनका हम अलग अलग ग्रुप बना के रखते हैं, और वो ग्रुप हम उनके किसी न किसी गुण के आधार पर बनाते हैं, यानी कि वो गुण सभी चीज़ों में कॉमन होता है। ठीक है, फिर हमने देखे वस्तु के गुण क्या क्या होते हैं, उनकी आकृति, रंग, वो किस चीज़ की बनी है, इसके आधार पर हमने उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। ठीक है, फिर हमने देखा कि वो वस्तु बने किस चीज़ की है, उस पदार्थ का हम चयन करते हैं, और फिर हमने उन पदार्थों के भी कई गुण देखे। जैसे कई पदार्थों की जो सतह होती है वो तो चमकीली होती है और कई पदार्थों की सतह चमकीली नहीं होती है। तो जिन पदार्थों की सतह चमकीली होती है उन्हें हमने कहा था धातु, और कई पदार्थों की सतह खुरदरी होती है और कईयों की चिकनी होती है, तो उसके आधार पर भी हम उनके अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं
जो इतनी सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम ऐसे हाथ से दबाएंगे तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे कोई कपड़ा, रुई या स्पंज, उसको आप ऐसे हाथ से दबाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी आराम से। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम आसानी से शेप चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये पेन है, इसको मैं ऐसे दबाऊं तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी, यानी कि ये कठोर है। तो जिन चीज़ों को हम आसानी से दबा के शेप उनकी चेंज कर दें वो तो हो जाएंगे नरम या कोमल, और जिनकी हम शेप चेंज नहीं कर पाते हैं वो हो जाएंगे कठोर। पदार्थों का नेक्स्ट गुण है विलेय और अविलेय। ये गुण हमने प्रयोग करके देखा था पानी में, यानी पानी में हमने कई चीज़ें डाली, फिर हमने देखा कि उनमें से कई तो घुल रही थी पानी में और कई चीज़ें नहीं घुल रही थी। जैसे चीनी और नमक पानी में पूरी तरह से घुल गए थे, ठीक है। और जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती वो या तो पानी के ऊपर तैरती हैं या फिर पानी में डूब जाती हैं। तो जो चीज़ें पानी से हल्की होंगी वो तो पानी पे तैरेंगी, और जो चीज़ें पानी से भारी होंगी वो पानी में डूब जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट गुण हमने देखा था पारदर्शिता का। जिन चीज़ों के आर पार हम देख पाते हैं वो होते हैं पारदर्शी, जिनके आर पार हम नहीं देख पाते वो होते हैं अपारदर्शी, और जिनके दूसरी साइड हम देख तो पाते हैं पर इतना स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते वो हो जाएंगे पारभासी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।